दोस्तों बात करने वाले हैं वडीलाल इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, क्या आखिर आपको स्टॉक में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा, स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी या फिर जो अगस्त और सितंबर में या फिर अक्टूबर में जो इसके अपर सर्किट डिस्टर्ब हुए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल देख के स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं। अगर वो फंडामेंटल के साथ साथ स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न को भी अगर थोड़ा सा चेक कर ले या फिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न दिए हैं, अगर उनको भी उनके ऊपर भी अगर एक नजर डाल ले तो उनको पता चल जाएगा कि भाई थोड़ी आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में कि जिस स्टॉक पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर उस स्टॉक में फंडामेंटल के अलावा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है या नहीं। तो उसी के बिहाफ पे मैं स्टॉक के 5 साल तक के आपको शॉर्ट और टर्म के और लॉन्ग टर्म के रिटर्न बताने वाला हूं। अगर सबसे पहले अगर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर रिटर्न पे एक नजर डालें तो अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए 1 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 5.25% का जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 14% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 6 महीने की होल्डिंग पे 12.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। 9 मंथ की होल्डिंग पे 6% का माइनस रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 68% का अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो 39.5% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग में यहाँ पे आपका पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा हो जाएगा। 340% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 3.5 गुना आपका पैसा हो जाता है। 390% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो 424% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई या फिर जो यहाँ पे अपर सर्किट इसके डिस्टर्ब हुए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखो, मैंने आपको ना लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलते हैं। और लीप ईयर में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना कि भाई हमने स्टॉक मार्केट में कभी कोई पैसा नहीं गंवाया, वो भाई साहब लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है सारे स्टॉक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलता। और जो स्टॉक लीप ईयर में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकलता है वो वहां पे मल्टी बैगर स्टॉक